तभी अब नया बिजनेस शुरू करने के लिए वह इस घर की जमीन बेचने लगे थे। मैं अपनी मां को लेकर बाहर निकल गया तो मां रोते हुए बोली, बेटा, तू तो गुजारा कर लेगा मगर मेरी जिम्मेदारी तुझ पर भारी पड़ जाएगी। मेरी जिम्मेदारी तो तुझे मार डालेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं यह दुनिया ही छोड़कर चली जाऊं। इतना कहकर मां हाथ को छुड़ाकर सड़क की तरफ भागी और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। मैं लंगड़ाते हुए मां के पीछे भागा, मगर तभी मां गाड़ी से टकराकर गिर गई। यह तो परम पिता परमात्मा की कृपा थी कि गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी थी। दोस्तों, परमात्मा सभी का हिसाब रखता है। बेटा हो या बेटी, अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। आप इस कहानी में सुनेंगे, मेरी मां बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी वाला उतरा और मेरी मां को लेकर अस्पताल चला गया। मैं बहुत रो रहा था। उसने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाइयों ने जो किया, इसकी सजा ऊपर वाला उन्हें जरूर देगा। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलाकर रहूंगा। वह आदमी एक वकील था जो अच्छे खासे औहदे पर था। उसने मेरा केस लड़ा। मेरे भाई मेरा हिस्सा खा चुके थे, मगर उसने मुझे और मेरी मां को मेरे भाइयों से करोड़ों की जायदाद वापस दिलवाई और फिर मुझे अपने पास काम सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मगर उन्होंने मुझे 4 साल में सारा काम समझाया। मेरे लिए बाकायदा टीचर्स रखे। यकीनन इस दुनिया में ऐसे देवता लोग बहुत कम होते हैं। इसने हर एक काम सिखा खाया और फिर ऐसा काम बताया जो मैं घर बैठकर कंप्यूटर पर कर सकता था। मैं घर रहकर वह काम करता और महीने की सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाया करती थी। मेरी मां बहुत खुश थी और मैं भी खुश था कि मैं बेकार नहीं, बस खुद को कमजोर समझकर इस दुनिया से दूर कर लिया था, जबकि हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। मेरे भाई तो कंगाल हो चुके थे। कुछ ही साल में वह बिल्कुल खाली हाथ रह गए और वापस मेरे दर पर लौट आए। मुझसे माफी मांगने लगे। मेरी मां कहने लगी कि इन्हें निकालो इस घर से। जैसे इन्होंने हमें निकाला था, मैंने उन्हें घर में रहने की अनुमति दे दी थी और उन्हें नया बिजनेस भी शुरू करके दिया। वह शर्मिंदा थे, मुझसे माफी मांगते रहते थे, मगर मैंने एक गहरी सांस भर के उन्हें माफ कर दिया करता था। मेरी मां को मुझ पर गर्व था, और अगर मैं धक्के देकर घर से निकाल देता तो इनमें और मुझ में कोई फर्क ही ना रहता। मैं अपने भाइयों जैसा नहीं था, बस इस नेक आदमी का एहसान मंद हूं जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया था। काश मेरे भाइयों ने मुझे मजबूत किया होता तो दुनिया से निकलकर बहुत आगे पहुंच चुका होता। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।